हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मेरी गर्म पानी से। तो यहाँ पे मैं पीऊँगी गर्म पानी और उसके बाद साइड में जो है मैं पलक्स के लिए गर्म पानी होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि वो भी स्कूल जाएगा। तो वो भी मैं 5:30 बजे उठती हूँ, वो 6 बजे तक उठ जाता है, क्योंकि 7 बजे तक उसको स्कूल पहुँचना होता है। क्योंकि यहाँ टाइमिंग स्कूल की यही है, जैसे यूपी में क्या सर्दियों में जो टाइमिंग 9-10 ही हो जाती है, यहाँ पे टाइमिंग हमेशा एक जैसी रहती है। और एक गर्म पानी जो मैंने किया था वो एक बोतल में भी भर लूँगी, क्योंकि ये वाली जो बोतल है वो लेके जाऊँगी मैं एरेबिक क्लास। तो यहाँ पे काना के लिए भी मैं दूध बना रही हूँ, क्योंकि काना भी सुबह 5:30 बजे जो है दूध पी लेता है, तो उसको भी दूध बना के दूँगी। और जो पानी मैंने गर्म किया था उसमें मैंने डाला है एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि वेट लॉस में ये ज़रूरी है। यहाँ पे आप लेमन भी डाल सकते हो, पर थोड़ी थोड़ी हल्की सर्दी है तो उससे क्या होता है, जो नींबू डालते हैं तो गले में थोड़ी खराश हो जाती है। एप्पल साइडर विनेगर से मेरे गले में खराश नहीं होती, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो वो हमारे लिए वेट लॉस के लिए, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैंने अपना पानी कर लिया रेडी। और जी यहाँ पे मैं काना का दूध भी तैयार कर रही हूँ, काना को दूध दूँगी। और जो काना का दूध है उसमें मैं डालती हूँ शक्कर, क्योंकि काना शक्कर का दूध पीता है। चीनी का दूध अगर देती हूँ तो उसको थोड़ा खुश्की हो जाती है पोटी करने में, तो इसलिए शक्कर का ही दूध वो पीता है, तो उसको शक्कर डाल रही हूँ। नहीं होती है तो मैं चीनी डालती हूँ, पर जब तक मेरे पास शक्कर है तब तक मैं शक्कर ही डालूँगी। और जी अभी पलक्स भी उठ के आने वाला है। तो ये क्या, हाउस वाइफ का जो है सुबह सुबह का काम थोड़ा भागा दौड़ी का हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने पलक्स के लिए चाय बनने के लिए रख दी है। वो चाय पिएगा। और गाइस मेरा जो मन है कॉफ़ी का बहुत कर रहा पीने के लिए, पर मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊँगी, क्योंकि आज से जो है मैंने कॉफ़ी ना पीने का संकल्प लिया है, क्योंकि मैं कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पीती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो कोशिश करूँगी कि छोड़ पाती हूँ, नहीं छोड़ पाती हूँ, ये मैंने अपने आप से वादा किया है, मैं कॉफ़ी छोड़ दूँगी। और अब मैं हो गई हूँ तैयार एरोबिक्स क्लास जाने के लिए। और पलक्स भी नहा लिया है, तो वो बाद में जाएगा, क्योंकि अभी 6 भी नहीं बजे हैं। 6 बजे से मेरी क्लास है, तो मैं 6 बजे से पहले ही निकल जाती हूँ। और दोनों बच्चे अभी मेरे घर पे ही हैं। विनीत आएंगे सुबह 8:30 बजे, तो दोनों को छोड़ के आई हूँ। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपनी एरोबिक क्लास, क्योंकि ये मेरा रोज़ का काम है। उसके बाद 1 घंटा मुझे यहाँ पे लग जाएगा। जैसे कि 6 बजे हम लोग जाते हैं, तो 7 बजे मेरी क्लास ख़त्म होती है। उसके बाद मैं जाऊँगी घर। और मतलब यहाँ पे हम लोग बहुत थक जाते हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि इतना मैं घर पहुँची तो पलक्स चला गया था। घर में देखो भी अंधेरा है, सब सो रहे हैं। और गाइस सच में बिना कॉफ़ी के जो है ना मेरी हालत हो गई है ख़राब, इतनी आदत मेरी ख़राब थी। तो यहाँ पे मैं नहा धो के पूजा करके आ गई थी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए ड्राई फ्रूट निकाले हैं जो भिगो दिए थे रात। और यहाँ पे ये मैं ले रही हूँ ओट्स, बस यही मैं खाऊंगी सुबह सुबह नाश्ते में। और दोपहर में क्या बनाने वाली वो मिलूँगी आपको मैं बाद में दोपहर में। तो गाइज मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई थी दोपहर खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे आज मैंने बनाई है कड़ी यूपी स्टाइल में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, मेथी और जो है हरी मिर्च और पत्ता, जो कड़ी पत्ता होता है उसका डालो तो फ्लेवर अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में डाली है 2 लाल मिर्च, और उसके बाद मैंने डाल दिए थोड़ी सी मेथी। जब मेथी हल्की सी ब्राउन हो गई थी तो उसके बाद डाला है मैंने प्याज। और यहाँ पे आप लहसुन भी डाल सकते हो, पर मैंने लहसुन नहीं डाला है। और इनको अच्छे से जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब तक मैं इनको हल्का सा फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं डालूँगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर बच्चे खाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। पर उसके बाद मैंने डाल दिया था कड़ी पत्ता मैंने फ्लेवर के लिए डाला है, बाकी कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद चावल मेरे यहाँ कंपलसरी हैं। चावल मैं जब तक फ्राई करूँगी जब तक ये वाइट ना हो जाए। और उसके बाद डालना थोड़ा सा हींग। और एक इसमें क्या कोई भी मसाला यूज़ नहीं होता है, जितना मैंने डाला बस यही डलेगा। और एक मैं आपको ट्रिक बताऊं, जैसे कि कड़ी फट जाती है। कड़ी क्यों फटती है? जब हमारा मट्ठा मीठा होता है तो कड़ी फटती है। तो उसके लिए आपको क्या, जब आप ये छोंक तैयार कर रहे हो तो उसमें आप नमक डाल के उसको चला लेंगे तो कड़ी बिल्कुल नहीं फटेगी। यानी कि नमक कड़ी में ना डाल के आप स्टार्टिंग में डालिएगा।
और उसके बाद मैंने डाल दिया हल्दी। तो ऐसे अगर हम कढ़ी बनाते तो कढ़ी बिल्कुल भी नहीं फटती है। और जो मैंने घोल बनाया था बेसन और मट्ठे का, वो मैंने इसमें डाल दिया है छाछ। कुछ लोग गांव में मट्ठा बोलते हैं भाई। तो छाछ जो था वो मैंने बेसन के साथ घोल के इसमें डाल दिया है। और अब ध्यान रखना है कि मुझे इसको चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए, इसको छोड़ना नहीं है। तो देखो धीरे धीरे मेरी जो कढ़ी है वो पक रही थी। कलर भी चेंज हो जाएगा, पहले वाइट वाइट था तो हल्दी डाली है तो येलो कलर आ जाएगा। जैसे जैसे कढ़ी खोलती जाएगी वैसे वैसे कलर चेंज होता जाएगा। और मेरे यहाँ पे कढ़ी और उड़द दो चीज़ ऐसी हैं कि जिनको आप जितना पकाओगे उतना ही उनमें टेस्ट ज़्यादा आएगा, स्वाद ज़्यादा आएगा, ऐसा मेरे यहाँ बोलते हैं। तो जो मेरी कढ़ी है, अभी मेरी कढ़ाई भर रही है पर मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये कढ़ी जो मेरी आधी हो जाए। तो यहाँ पे उबाल आ गया, मैं कर दूँगी अपना इसको चलाना बंद, क्योंकि अब ये फटेगी नहीं, पकती रहेगी। और जब मेरी कढ़ी आधी हो आई थी तब मैंने पकौड़ी डाली थी जो मैंने बनाई थी, क्योंकि जो मैंने पकौड़ी बेसन की बनाई थी उनमें मैंने हल्का सा खाने वाला सोडा डाला था। तो ये ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है, अगर पहले डाल देती तो एकदम घुल जाती। और साइड में मैंने लिया आटा। आटा मैं रोटी के लिए लिया है। क्या हुआ बताओ? ऐसे अरे मेरा बेटा एडू कह रही है मम्मी भाग के मम्मी बच्चा मारा, भल्ला को बच्चा मारा। कौन बच्चा मारा? भल्ला कैसे मारा? ऐसे मारा। हाँ तो तुमने इसे स्कूल में कही ना कौन मारा इसे? कहना तू काना तू रोया था? ओ मेरा बेटा रोया था भाई काना। ले अच्छे ये खाओ, मैं दिखाऊंगी, पापा नहीं बोल का है ना। देखो कितनी तेज मारा, दिखाओ। तो गाइज काना स्कूल से आके कर रहा था शिकायत, उसको किसी बच्चे ने स्कूल में मारा है। बोला था मम्मी डिसुम डिसुम करके मारा है। छोटा बच्चा सब बता रहा था। तो गाइज उसके बाद मैं खाना जो था मेरा तैयार हो चुका था, क्योंकि विनीत को जाना है ड्यूटी तो वो खाना खाएंगे। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी जो थी ऑलमोस्ट पक चुकी थी। फिर भी मैंने स्लो गैस पे उसको रख दिया है कि धीरे धीरे वो पकती रहे। और यहाँ पर आज जो मैं रोटी बना रही हूँ वो बना रही हूँ ज्वार की, क्योंकि गुजरात में ज्वार और बाजरे की रोटी काफ़ी खाई जाती है। वैसे भी हल्की हल्की सर्दी है तो रोटी मतलब अच्छी लगती हैं। तो ज्वार की रोटी जैसे चावल की रोटी होती है अपने यहाँ, ऐसे ही यहाँ पे ज्वार की रोटी, क्योंकि मेरे यहाँ ना ज्वार की रोटी बिल्कुल नहीं खाई जाती। यानी अगर बोलो कि खाना तो ज्वार चरी को बोलते हैं मेरे यहाँ, मतलब चरी को ही ज्वार बोलते हैं। तो जो चरी होती है उसका आटा बनता है। तो यहाँ गुजरात में सब लोग खाते हैं। और जो ज्वार की रोटी है वेट लॉस में बहुत अच्छी होती है। गेहूँ की रोटी नहीं खानी चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ज्वार की खाओ। तो मेरी जो रोटी थी बिल्कुल मैंने स्लो मीडियम गैस पे इनको सेकना है, जैसे चावल की रोटी होती है सेम वैसी रोटी होती हैं। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ घी, क्योंकि रोटी पे बिना घी लगाए मेरे यहाँ कोई खाएगा नहीं, चाहे गेहूं की हो, चाहे बाजरे की हो, चाहे ज्वार की हो। मतलब तीन ही रोटियां मैं सेकती हूँ, गेहूं, बाजरा और ज्वार की रोटी। तो यहाँ पे मेरी थाली तैयार हो गई थी। चावल मैंने बना लिए थे, वो मैं दिखाना ही भूल गई। तो यहाँ पे मैंने रोटी रख ली थी, उसमें डाला घी। कढ़ी में कुछ लोग घी नहीं खाते हैं पर मेरे यहाँ चलता है। तो यहाँ पे मैंने थाली में मैंने रखा है थोड़ा गुड़। गुड़ सर्दियाँ हैं, गुड़ नया आता है तो अच्छा लगता है खाने में। साथ में मैंने रखी हरी मिर्च, क्योंकि बिनीस को तीखा पसंद है और मैं काना की वजह से कम तीखा डालती हूँ। तो गाइस खाना वाना हो गया था, अब मैं अपनी किचन साफ़ करूँगी और फिर मैं मिलती हूँ आपको दोपहर के बाद। बाय। तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं, 2 बजने वाले हैं। और या मैंने दिया काना को दूध और अपने लिए लेके आई हूँ मैं ग्रीन टी। तो मैं और काना दोनों, मैं ग्रीन टी पीऊँगी, काना दूध पिएगा। और अभी थोड़ी देर हम दूर खेलेंगे और उसके बाद मैं फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो गाइस ऐसे करते शाम के बज गए 4:30 और अब मेरी जो है हालत होने लगी है ख़राब, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज़ हो रहा है दर्द का कारण यही है कि मैंने बिल्कुल भी कॉफ़ी नहीं पी, आज पूरा दिन हो गया। और देखो पलक सभी सो रहा है, इतनी ठंड है यूपी में। और यहाँ पे देखो फुल पे पंखा चल रहा है। और मेरी जो आँखें ना स्वेलिंग आ गई मेरे आँखों के ऊपर, मतलब पूरे फेस पे स्वेलिंग सी लग रही है। मैं यहाँ पे खा रही हूँ दवाई, क्योंकि दर्द मेरे सर में इतनी तेज़ है। अगर मैं कॉफ़ी पी लेती तो मेरे सर में दर्द नहीं होता। और खाना भी अभी सो रहा है। और देखो अभी 5:30 बजे, बाहर बहुत धूप है, जबकि यूपी में ना इस टाइम मौसम एकदम दिन छिप जाता है, शाम का टाइम हो जाता है, पर अभी देखो कितनी धूप है। तो गाइस ये था मेरा पूरा दिन का ब्लॉग। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी।